हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को बीपीएससी टीआरई 2.0 और एस टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट के लिए आपको गजब का टॉपिक है। इतना ही नहीं, ये बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी उतना ही गजब का नोट्स है ना। इसको सुनिए, बार बार सुनिए और इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने और दोहराने में आराम हो, है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम हट जाते हैं कैमरा के पास से। अब आइए इस टॉपिक में। टॉपिक जो है आपका, ये जो टॉपिक है आपका क्लास 8 का है, SCERT प्लस NCERT बेस्ड है। चैप्टर 2 है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, है ना। भारत में कैसे अंग्रेजी राज की स्थापना होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास बात है, 15वीं शताब्दी का, 15वीं सेंचुरी का बात है। उस समय यूरोप के व्यापारी ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। तो यूरोप के व्यापारी कहाँ पर आना शुरू किया? भारत में आना शुरू किया। यूरोप के व्यापारी भारत में आना शुरू किया। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से आना शुरू किया। स्थल मार्ग में वो भी कैसे होते हुए भारत में प्रवेश किए? तो लाल सागर होते हुए भारत में प्रवेश किए और आने में उनको जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना बड़ा यात्रा हो और कठिनाई नहीं हो तो बात नहीं जमता है। तो कठिनाई तो होगी और रास्ता भी हमको खुला हुआ था। स्थल मार्ग से होते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो फिर से एक बार पुनः सुन लीजिए। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने कैसे? तो लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत में आना शुरू किया। आने के क्रम में यूरोप वासियों को भारत आने से में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुआ। अब आ जाइए यहाँ पर। वास्को डी गामा जो कि क्या था? पुर्तगाली था, है ना। वास्को डी गामा जो कहाँ का था? वो पुर्तगाली था। क्या था वो? एक नाविक था। तो वास्को डी गामा कौन था? तो एक पुर्तगाली नाविक था जिन्होंने 1498 ईस्वी में 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ, मतलब ये यूरोप से, तो ये वास्को डी गामा कहाँ से? यूरोप से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ये क्या हुआ? केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली नाविक था और ये कहाँ पहुंचा? तो ये कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा, है ना। तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर, तो वास्को डी गामा कहाँ का चक्कर लगाया? तो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए घूमते फिरते और कहाँ पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप, है ना। तो केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका मतलब ये जोन, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका में है और ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए कालीकट बंदरगाह पहुंचा। एक बार फिर सोचिए, वास्को डी गामा कैसे कालीकट बंदरगाह पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर, यदि मान लिया ये भारत है, भारत का ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो भारत के कौन से तट पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर पहुंचा। पश्चिमी तट पर पहुंचा। और एक चीज जानने वाला बात है यहाँ पर, तो वास्को डी गामा जो था सबसे पहले कौन था? तो वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल का नाविक था। एक क्वेश्चन पूरा हुआ। कब आया ये पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा? कब आया? 1498 में आया। 2 क्वेश्चन सॉल्व। तो पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा 1498 में कहाँ से? यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से होकर के अफ्रीका और कहाँ का चक्कर लगाते हुए? अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप है कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए छोटा छोटा यहाँ पे लिखे हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका के सुदूर दक्षिण कोने पर एक स्थान है। तो ये केप ऑफ गुड कहाँ पर है? अफ्रीका के सुदूर माने बहुत दूर दक्षिण कोने पर ये केप ऑफ गुड नामक एक स्थान है। इसलिए ये
केप ऑफ गुड जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जहाज, तो केप ऑफ गुड होप में बहुत सारे वहाँ पे जहाज मतलब पानी वाला जहाज है, जहाज पूर्व की ओर, तो मतलब वहाँ से जो पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते थे, तो अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर की ओर जाते थे। तो केप ऑफ गुड पूछे, केप ऑफ गुड कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होते हुए भारत के, तो पूछेगा वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा, भारत के किस तट पर पहुंचा, तो पश्चिमी तट पर पहुंचा। पश्चिमी तट के स्थित, तो पश्चिमी तट में क्या स्थित है, तो कालीकट बंदरगाह। तो पूछेगा कि कालीकट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और यहाँ कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था, 1498 में आया था। कैसे आया था, यूरोप से हो करके अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ वो पहुंच गया कहाँ, भारत पहुंचा। तो भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पहुंचा, तो पश्चिम में पहुंचा, है ना। ये बड़ा शानदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग बचपन से पढ़ते के लिए आए हैं। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति की सुविधा दी। जैसे भारत जो है अतिथि देवो भव, यहाँ पे अतिथि को हम लोग भगवान से तुलना करते हैं, तो उसी प्रकार से ये जब वास्को डी गामा आया भारत, तो कालीकट के शासक वहाँ के जो वहाँ शासन जो कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला वास्को डी गामा, ए वास्को डी गामा अपने यहाँ आप व्यापार करिए, मेरे यहाँ से आप व्यापार करिए। वो सारी सुविधा को क्या किए, वास्को डी गामा को वहाँ के राजा ने दिया, है ना। वास्को डी गामा भारत से, जब वो भारत से लौट रहा था, तो वास्को डी गामा के मन में लगा, अरे भाई बड़ी खर्चवा हो गया हमको ना, इतना खर्चा हो गया, कैसे उसका एक्सपेंस मतलब को हम वहन करेंगे। तो उनके दिमाग में आया, तो भारत से क्या क्या कुछ चीज़ को क्या किया, लोड कर लिया अपने जहाज में। तो क्या लोड किया, वास्को डी गामा ने भारत से गरम मसाला, जो हम आजकल सब्जी में वगैरह में धमाकेदार बनाने के लिए क्या करते हैं, गरम मसाला का प्रयोग करते हैं। तो वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला ले करके वापस लौट गया, है ना। पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत आया, व्यापार करने के लिए अनुमति मिली, तो यहाँ से उन्होंने क्या लेगा, तो गरम मसाला लेगा। कौन सा मसाला लेगा, तो गरम मसाला लेगा, है ना। और उसे बेचकर, गरम मसाला को गया वहाँ पे एकदम गर्दा टाइप का बेच दिया, और उसको मुनाफा कितना हुआ, मान लीजिए 1 रुपया उसको खर्च हुआ, उसका 60 गुना उसको मुनाफा हो गया ना। 1 टका खर्च हुआ तो 60 रुपया उसको क्या हो गया, बचत हो गया, गजब का मुनाफा हुआ। वो वास्को डी गामा जान गया कि गजब, यहाँ पे व्यापार करेंगे हम गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो बोलता है वास्को डी गामा भारत में गरम मसाला ले करके वापस लौटा, उसे बेच कर 60 गुना फायदा उठाया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। तो 31 दिसंबर 31st नाइट, अभी 31 दिसंबर आने वाला है, तो 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ, इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, कहाँ के, इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो पूछेगा कि 31 दिसंबर 1600 को कहाँ के व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। लंदन, यहाँ याद कर लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से व्यापार करना है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो लंदन के कुछ व्यापारियों ने। किसने स्थापना किया, लंदन के कुछ व्यापारियों ने इसकी स्थापना किया, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम क्यों पड़ा पता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, तो ये भारत में इसको इन लोग डील हो गया कि हमको व्यापार करने जाना और दूसरा कोई व्यापारी हमारे पीछे नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए ना। तो इसको महारानी का भी ऑर्डर प्राप्त हो गया, जाओ भाई व्यापारी करने के लिए जाओ। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो भारत का ये हुआ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी किधर आ गया, इधर पूर्व की ओर आया। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व की ओर, यहाँ पर व्यापार करने आया, इसलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज आप लोग को ये SCERT प्लस NCERT चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का टॉपिक पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी पार्ट 2 भी चलेगा, पार्ट 3 भी चलेगा हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा और पिछले वीडियो का भी रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने से वो क्या होगा, रोटेशन। अभी 1 महीना कृपया करके, चाहे आपका BPSC TRE 2.0 हो, चाहे बिहार दरोगा के कैंडिडेट हो, वो अभी 2 महीना यदि मोबाइल भी खोल रहे हैं तो वीडियो देखिए, मेरा नहीं देखिए, किसी और का देखिए, पर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ करिए। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और सबसे अच्छा गुड न्यूज़ यही है कि CTET का भी आपका एग्जामिनेशन डेट दे दिया है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 6 to 8 सोशल साइंस लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। कृपया करके इसको दबा करके सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम अगला वीडियो और धमाकेदार बनाएं। और सब आप लोग के मेहरबानी से कॉल आता है, बड़ा अच्छा लगता है। सर बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई सर गजब पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा सा और। पर मेरे पास अभी उतना फैसिलिटी नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम आप लोग को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे सकते। जो मेरे पास संभव है वो हम उसमें सबसे बेस्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। और आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।